पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है और उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी, पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान ने बिला इख्तियार फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। ईरानी सीनियर ओहदेदार को शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। ईरानी नाज़िम उल उमूर को वज़ारत ख़ारजा तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने की सदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा कि जस्टिस नकवी की दरख्वास्त में शिकायत को सियासी और बदनीयती पर मबनी करार देने की इस्तदा है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। गुज़िश्ता समाअत पर बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। दरख्वास्त ज़रूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान से क्लैशनकोफ कल्चर को ख़त्म करना होगा। काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में जारी ममनुआ असलहा लाइसेंस की तफसील तलब कर ली। वफाक, सूबों, सेक्रेटरी दाखिला, तमाम IGs को भी नोटिस जारी कर दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी तकाजे पूरे कर चुका। आवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सिरीन भी पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। इक्तिसादी आशारियों को सही समत में गामजन करने के लिए माशी इस्लाहात ज़रूरी हैं। चीन के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान 4 दहाइयों से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तमाम गैर मुल्की कानूनी दस्तावेज़ात के साथ पाकिस्तान आएंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत में आए तो निजकारी तरजीह होगी। अगर IMF के पास जाने का फैसला किया तो फौरी जाएंगे। अगर IMF के पास ना जाने का फैसला किया तो कमर कसना पड़ेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। आम इंतखाबात से 3 हफ्ते कबल इलेक्शन कमीशन में बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल का तबादला करके DG इलेक्शन सेल ECP इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एजाज अनवर चौहान के बाद मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान होंगे। इससे कबल फरीद आफरीदी इलेक्शन कमीशन में बतौर DG इलेक्शन तैनात थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया। उमर हमीद की जगह डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने चंद रोज़ कबल ख़राब सेहत की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया था। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो चुका है। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलानिये में कहा गया है कि प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुके हैं। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो मुतालिका हल्कों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपवा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। शेख रशीद के NH-56 से कागजात मंजूर करने का फैसला बरकरार। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। शिकायत करंदा का मौक़िफ़ था कि शेख रशीद के कागजात नामजदगी हक़ाइक़ के बरक्स मंजूर किए गए। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आज़म सवाती, मुराद सईद, आतिफ खान और शहरान तरकई की दरख्वास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी।
लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 60 से ज्यादा उम्मीदवारों की दरखास्तों पर फैसला महफूज है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चित्राल के हल्के NA1 से JUI के उम्मीदवार तलहा महमूद को आज तलब कर लिया। पेश न होने की सूरत में कार्रवाई से खबरदार कर दिया। तलहा महमूद की शहरियों को पैसे देने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो रिजल्ट खुद चेक करेंगे। गुजरात में PTI से ताल्लुक रखने वाले आजाद उम्मीदवार के डेरे पर पुलिस का छापा, 25 कारकुनान गिरफ्तार, सड़क ब्लॉक करके नारे लगाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। बानी चेयरमैन PTI ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और पिटिशन पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई को रोका जाए। लकी मरवत के थाना गजनी खेल पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम, दहशतगर्दों ने रॉकेट भी दागे। पुलिस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस ने 2 हमले नाकाम बनाए थे। कराची के ओल्ड एरिया में फिर भत्ताखोर सरगर्म, दीदा दलेरी से ताजिरों को भत्ते की पर्चियां देने लगे। खारादर में भत्ताखोरी के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। 2 मुलजिमान ने पहले भत्ते की पर्ची दुकान पर दी, फिर धमकाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग भी की। दुकान के बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। खवातीन और बच्चा भी मौजूद थे। फायरिंग से दुकान पर बैठा शख्स और बच्ची जख्मी हो गए। आज से पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर नजर आएगी। हसास मकामात पर भी एहलकार तैनात किए जाएंगे। निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि पुलिस में मसाइल हैं, गलत भर्तियां हुई हैं, सियासी असर और रसूख पर बगैर क्लियरेंस एहलकार भर्ती किए गए। गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर आला सिंध ने सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल और कराची में बढ़ते जराइम पर IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत लिखकर तशवीश का इजहार किया था और इकदाम की हिदायत की थी। कराची में किमाड़ी पुलिस ने 2 लड़कियां बाजियाब करा लीं। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्त सुनने वाले सिंध हाई कोर्ट बेंच को आगाह कर दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों लड़कियों के अगवा में मुलविस खातून समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। कोयटा में आटे की 20 किलो की थैली की कीमत में 80 रुपए का इजाफा, कीमत 2840 रुपए से बढ़कर 2920 रुपए हो गई। सूबाई हुकूमत ने कीमत 2460 रुपए मुकर्रर की थी। धुंध के बायस आज भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मोटरवेज बंद रहीं। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद रही। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद रही। सियालकोट मोटरवे, स्वात एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल रहा। सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी के MD और जनरल मैनेजर फाइनेंस के हाथों मुबैना जिनसी हरासानी के शिकार खातून अफसर की धमकियां मिलने की शिकायत। खातून का कहना है कि दोनों अफसरान शिकायती खतूत वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। कहते हैं कि अगर इल्जामात वापस ना लिए तो नौकरी से निकाल देंगे। अफसरान ने इल्जामात की तरदीद कर दी। चंद रोज कबल 18 ग्रेड की खातून अफसर ने अफसरान पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया था। वज़ारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT बना दी। JIT मुल्जिमान की शनाख्त करके उनको कानून के कटहरे में लाएगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। JIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को देगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम विंग JIT के कन्वीनर होंगे। अरकान में IB, ISI के नुमाइंदे, DIG इस्लामाबाद पुलिस और PTA का नुमाइंदा भी शामिल होगा। गजा के शहरों खान यूनस और रफह में इसराइली बमबारी में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में नाबुलस के करीब इसराइली ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद। मदद के लिए पहुंचने वाली हिलाल अहमर सोसाइटी की एम्बुलेंसेस पर भी फायरिंग की गई।
कलकुलिया और तूलकरम में भी इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। गजा का तवील तरीन मवासिलाती ब्लैकआउट 5वें रोज़ में दाखिल हो गया। जापान की शिपिंग कंपनी ने बहर अहमर में ऑपरेशन रोक दिया। 19 नवंबर को हूसी बागियों ने जापानी कंपनी का जहाज कब्जे में लिया था। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि फ्रांस हूसी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमलों से दूर रहा क्योंकि उसे खदशा था कि ये हमले इलाकाई कशीदगी में बढ़ने में मुआवन साबित होंगे। यमन के हौसी ग्रुप का बहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले यूनान के जहाज़ पर हमला। अमेरिका का यमन पर तीसरा हमला, मिसाइलों का जखीरा तबाह करने का दावा। पेंटागन के मुताबिक हमले में हौसियों के जहाज़ चिकन बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाया गया। मुल्क के 9 अजला से 9 मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोयटा, मस्तूंग, मुल्तान, पेशावर, नौशहरा, हब, कराची मलीर, कराची जनूबी और DI खान के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। तमाम नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। तर्जुमान के मुताबिक वायरस की मुंतकली को रोकने का वाहिद जरिया पोलियो वैक्सीन है। पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर बच्चों को माजूरी से बचाया जा सकता है। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। दुनिया भर में तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद में कमी। तंबाकू बनाने वाली बड़ी कंपनीज की जानिब से लोगों को तंबाकू नोशी की जानिब माइल करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दुनिया में अब 5 में से सिर्फ 1 शख्स सिगरेट पी रहा है, लेकिन कुछ ममालिक में तंबाकू के इस्तेमाल में अब भी इजाफा हो रहा है। बरतानिया में बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। यॉर्कशायर, स्टैफर्डशायर, डर्बीशायर, वेल्स और स्कॉटलैंड के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर। बरतानिया की कई अहम शाहराहों पर बर्फ़ के बायस ट्रैफिक मुतासिर, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि दर्जा हरारत -10 से 15 डिग्री तक गिर सकता है। कनाडा के शहर अल्बर्टा में खून जमा देने वाली सर्दी के असरात। खोलता पानी हवा में जाते ही बर्फ बन गया। फ्राइंग पैन में अंडा तलने से कबल ही जम गया। नूडल्स जम गए। शदीद सर्द मौसम में पारा -43 डिग्री तक गिर गया। बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मसला कश्मीर हल न किए जाने के सबब भारत ने जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा तब्दील किया। लंदन में तकरीब के मौके पर रुकने पार्लियामेंट रिचर्ड बर्गॉन ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी मसला तस्लीम किया। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका में पिछले इंतखाबात धांधली ज़दा थे। कहा गुज़िश्ता इंतखाबात में पोस्टल वोटिंग से जालसाजी की गई थी। अमेरिका में $10 में बैलेट पेपर खरीदे गए बैलेट पेपर भर कर मुबस्सिरीन की निगरानी के बगैर मेल बॉक्सेस में डाले गए। ट्यूनिस के समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 40 तारकीन वतन लापता, तलाश जारी। इटली जाने वाली कश्ती में सवार तारकीन वतन का ताल्लुक ट्यूनिस से था।